जीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा की जाएगी ग्रामर सेक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे क्वेश्चन 5 या 5+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे कोशिश ये की जाएगी 20 मिनट से कम में जो है इस वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा विथ MCQ इम्पॉर्टेंट। और ये मास्टर वीडियो इसीलिए जो है लिखा गया है। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो टीजीटी एग्ज़ाम में इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, इसलिए जो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि अद्यतन परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड उसी का जो है यहाँ पे कलेक्शन है और वो वीडियो आप तक पहुँच रही है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के ग्रामर सेक्शन की वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मेरा मानना है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं, फिनिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। इससे इजी हो जाएगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लास की बात होती है तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो नाउन क्लास का होता है और एक जो होता है, थोड़ी सी वीडियो एडजस्ट करिएगा, फास्ट में होगी, लंबी ना हो वीडियो, इसलिए आपको बता दें कि थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में आप जानते भी होंगे। सेंटेंस को जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ें तो ये समझें कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है। सभी को पता होगा, फिर भी कुछ ऐसे व्यूअर होंगे जिनको पहली बार हो तो वो भी देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, जब कोई किसी वस्तु और किसी वस्तु को जो है और कुछ प्रकट करे, वहाँ पे जो हम सब्जेक्ट कहते हैं या समूह को कहते हैं। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो प्रेडिकेट के संदर्भ में ये होता है कि जब शब्द या शब्द समूह को कहते हैं कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए सब्जेक्ट के तौर पे जो है ये बॉय है और इसके बाद प्रेडिकेट की अगर बात करें तो प्रेडिकेट विधेय बोला जाता है और इसका मतलब होता है प्ले क्रिकेट। तो ये इसका जो है प्रेडिकेट हो गया, एक शॉर्ट भी हो गया। और एक फिनिटिव वर्ब के बारे में आपको बता दें तो फिनिटिव वर्ब जो होता है ये 2 प्रकार के फिनिटिव वर्ब जो होते हैं। यहाँ पे एक सेंस समझ लीजिए कि एक होता है इन्फिनिटिव और फिनिटिव वर्ब। तो फिनिटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक जो है फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहते हैं कि आई राइट अ लेटर। अब राइट ए लेटर यहाँ पे कह रहा है तो राइट यहाँ पे क्या हो गया, ये फिनिटिव जो है वर्ब हो गया। इसी प्रकार से क्लास की जो हम बात कर रहे थे, क्लास के अंतर्गत हमने कहा कि आपको 3 प्रकार के क्लास को जानना जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, नाउन क्लास होता है। नाउन क्लास के अंतर्गत क्या होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है, ये दोनों रहते हैं और नाउन के समान ये कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है, अगर कोई सेंटेंस ले लें, ही एक्सेप्ट दैट ही विल गेट अ प्राइज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जो है प्रेडिकेट का प्रयोग किया गया, तो ये नाउन क्लास हो गया। एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें नाउन एक हो और प्रेडिकेट भी एक हो और साथ ही साथ जो है यहाँ पे क्या करता है कि जो एडजेक्टिव के समान जो है ये कार्य करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है कि यहाँ पे मुख्य तौर पर जो प्रिंसिपल क्लास होते हैं ना, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो है बताते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। एक होता है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास के अंतर्गत क्या होता है, एक क्लास जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, एडवर्ब के समान ये कार्य करता हो, तो वो हो जाता है एडवर्ब क्लास हो जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास जो है, प्रिंसिपल क्लास के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है उसमें वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की विशेषता जो है ये बतलाता है। तो ये चीज़ें होती हैं एडवर्ब क्लास के अंतर्गत। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। बाकी सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं क्लास में जो है, ये अगर आपको पता है तो सेंटेंस थोड़ा समझने में आसानी होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन मेनी वेज, सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। यहाँ पे क्या होता है कि कई प्रकार के होते हैं लेकिन कुछ का यहाँ पे जो है डिस्कस जो है किया जाएगा जो है, ताकि आपको जो है वहाँ पे वाक्यों का जो रूपांतरण होता है वो कई प्रकार से किया जाता है। कुछ जो मुख्य हैं वो आप डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया कन्वर्सेशन के तौर पे जो है, यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस टू कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की गई है। अब सिंपल से कम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रूल के तौर पे अगर हम सिंपल सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंस में समझें तो जो वर्ड और फ्रेज जो होता है सबऑर्डिनेट क्लास पर जो है ये आधारित होते हैं। सिंपल सेंटेंस से जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस में जब भी बदला जाता है तो यहाँ पे कह रहा है सिंपल सेंटेंस विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिटिव वर्ब, यानी कि जिसमें एक कर्ता और एक जो होती हैं फिनिटिव वर्ब्स होती हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि विच हैज़ अ प्रिंसिपल क्लास एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस,
तो इसमें क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्लास होता है और वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको समझने में होगा, लेकिन जैसे ही उदाहरण होगा उससे आपको क्लियर बहुत कुछ हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि सिंपल में कि ही वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट फ्रूट्स। यहाँ कह रहा है कि जो है वह बाजार जाकर फल लाया। ये सिंपल में है। अब इसको कंपाउंड में जब चेंज किया जा रहा है तो कह रहा है कि व्हेन ही वेंट टू द मार्केट ही ब्रॉट फ्रूट। एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम की बात यहाँ पे कर रहा है, यानी कि जब वह बाजार गया तब फल लाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण का जो है प्रयोग उपवाक्य के तौर पर किया गया। तो इस तरह से सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। अगला कह रहा है अ हार्ड वर्किंग पर्सन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, यानी कि परिश्रमी व्यक्ति क्या होता है, अवश्य सफल होता है। सिंपल में ये कहा जा रहा था। इसको जब कंपाउंड में चेंज करेंगे तो कंपाउंड में हम क्या करेंगे, पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग इज श्योर टू बी सक्सेसफुल एडजेक्टिव क्लास, यानी कि जो अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास विशेषण का उपवाक्य हो गया। उसी प्रकार से जो है हम अगला जो उदाहरण देखते हैं। अगले में कह रहा है कि आई सा ए सिक पर्सन, यानी कि मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। कंपाउंड में जब चेंज करेंगे आई सा ए पर्सन हु वाज सिक, एडजेक्टिव क्लास, यानी कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बीमार था। ये विशेषण उपवाक्य हो गया। इस प्रकार से जब हम जो है कन्वर्जन करते हैं सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास तीनों में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे करें, अगर ही पेड ऑफ हिज फादर डेब्ट्स। अब इसको जो है ये एडजेक्टिव क्लास है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेड कर रहा है तो यहाँ पे किसको कर रहा है, फादर को कर रहा है। तो यहीं पे लगा देंगे हम विच फादर हैड कॉन्ट्रैक्टेड। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बाकी का सेंटेंस जो वही हो जाएगा ही पेड करके। तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हमें इस चीज़ का जो है ध्यान देना है। अगला है कि कन्वर्जेशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे मिश्र वाक्य से जो है हम साधारण वाक्य को रूपांतरण को देखेंगे। यहाँ पे द डिपेंडेंट क्लास हैव अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज चेंज टू अ फ्रेज और वर्ड टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, यानी कि मिश्र वाक्य के जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो किसी फ्रेज या शब्द में बदलकर साधारण वाक्य जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास जो होता है एक फ्रेज या वर्ड में बदलकर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया गया है, कॉम्प्लेक्स में है कि व्हेन द सन राइज द डार्कनेस डिसअपीयर्ड, यानी कि उदाहरण में कहा जा रहा है कि जब सूर्योदय हुआ तब अंधकार क्या हुआ, दूर हो गया। अब इसको साधारण में जब बदलेंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है कि द डार्कनेस डिसअपीयर्ड एज सून एज द सन राइज, यानी कि एडवर्ब फ्रेज के अंतर्गत क्रिया विशेषण में सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो गया। तो यहाँ पे एज सुन एज का प्रयोग किया गया। तो ये सेंस भी आप लगाइए। अगर एज सुन एज का है तो वहाँ पे समझने की कोशिश करें कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल सेंटेंस की बात है। अगला है कॉम्प्लेक्स में, देखिए कि अ पर्सन हु इज ऑनेस्ट विंस एवरीवन ट्रस्ट, यानी कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो सबका विश्वास जीत लेता है। अगला यहाँ पे सिंपल जब बनेगा तो एन ऑनेस्ट पर्सन मीन्स एवरीवन ट्रस्ट, एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईमानदार व्यक्ति सबका विश्वास जीत लेता है। किसके संदर्भ में, एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे है, यानी कि विशेषण पदबंध है। तो यहाँ से एक और उदाहरण देखते हैं। अगला दिया गया कि आई हियर्ड दैट ही इज इल, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है मैंने सुना कि वह बीमार है। तो इसको जब सिंपल में कहेंगे आई हियर्ड अबाउट हिज इलनेस, मैंने उसकी बीमारी के बारे में सुना। तो ये नाउन फ्रेज हो गया। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो है हम सिंपल सेंटेंस में जब कन्वर्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए नाउन क्लास में किसी प्रकार का, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नाउन क्लास के अंतर्गत यदि इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स में प्रयोग हो कि व्हेन, वेयर, हाउ का प्रयोग अगर हो जाता है, तो जब भी हम उसको सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो वहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करेंगे व्हेन, वेयर, हाउ का। उसको सिंपल तौर पर ही चेंज कर दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक उदाहरण ले कि टेल मी वेयर यू लिव, ये है कॉम्प्लेक्स। तो इसको कह देंगे टेल मी योर एड्रेस। तो यहाँ पे जो लिव की बात थी उसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल में एड्रेस की बात, यानी कि रहता कहाँ है तो उसका पता क्या है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस की हम बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में जब भी करेंगे तो वर्ड फ्रेज कोऑर्डिनेट क्लास में जो होता है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में जब करते हैं, तो जैसे एंड, बोथ, नॉट ओनली, बट आल्सो, इस प्रकार के जो होते हैं प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड सेंटेंस में बदल देते हैं। उदाहरण देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का एक यहाँ पे दिया गया विच हैज़ अ सब्जेक्ट
एंड फिनिटिव वर्ब। यहाँ पे कह रहा है कि जब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में जब हम चेंज करते हैं तो सरल वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें कर्ता और एक फिनिटिव वर्ब होती है, यानी कि फिनिटिव क्रिया होती है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कह रहा है कि इन विच टू और मोर प्रिंसिपल क्लासेज आर कनेक्टेड, यानी कि संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जिसमें 2 या 2 से अधिक जो होते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लास यानी कि प्रधान उपवाक्य जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, यानी कि किसी समुच्चय बोधक अव्यय से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एंड होगा, उसके बाद आर होगा, बट होगा, इस प्रकार से जो वो कनेक्ट होंगे, यानी कि और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि से वो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सिंपल में कह रहा है कि ही फेल एस्लीप आफ्टर प्लेइंग, वह खेलकर सो गया। अब इसको जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो गया ही प्लेड, उसने खेला, एंड ही फेल एस्लीप, और वह सो गया। इसी प्रकार से अगला है कि हरी अप आर यू विल मिस द ट्रेन, कह रहा है कि जल्दी करो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। जब हम इसको जो है कंपाउंड में चेंज करेंगे तो हरी अप आर यू विल मिस द ट्रेन। अब कंपाउंड में इसको क्या करेगा कि कह रहा है कि जल्दी करो या गाड़ी छूट जाएगी, यहाँ पे ये कह रहा है। इसी प्रकार अगला कह रहा है डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, धनी होने पर भी वह सुखी नहीं है। तो इसके लिए कंपाउंड में होगा ही इज़ रिच बट इज़ नॉट, जो यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, बट इज़ नॉट, जैसे प्रयोग बताया गया कि इस सबका जब आएगा तो आप यहाँ पे कंपाउंड का करेंगे, यानी कि वह धनी है परंतु क्या है, सुखी नहीं है। अगला कन्वर्सेशन देखेंगे यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस जब सिंपल सेंटेंस में चेंज किया जाता है तो फिनिटिव वर्ब के बदले क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स का प्रयोग करके जो हम कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में बदल देते हैं। कन्वर्ट करने के लिए जैसे क्लास के बदले क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, 2+V1 का जो है प्रयोग करते हैं, जीरन का प्रयोग करके जो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल क्लास ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस विच हैज ओनली वन मेन वर्ब। इसी वे में समझिए कि संयुक्त वाक्य से जब सरल वाक्य हम करते हैं रूपांतरण, तो संयुक्त वाक्य जो प्रिंसिपल क्लास होता है यानी कि प्रधान वाक्य जो होता है, कंपाउंड सेंटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंपल, यानी कि मिलाकर एक सरल वाक्य जब बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, विच हैज ओनली वन मेन वर्ब, उसमें क्या होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, कंपाउंड दिया गया कि राम वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स, यानी कि राम बाजार गया और उसने फल खरीदे। अब इसको जब हम सिंपल में बनाते हैं तो राम वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट, तो यहाँ पे कह रहा है कि राम बाजार जाकर फल लाया। तो यहाँ पे पहले पूछा गया इस कंपाउंड में कि राम बाजार गया और उसने फल खरीदे, राम बाजार जाकर फल लाया, बस सिंपल तौर पे इसे वैसे ही भी कह सकते हैं। अगला एग्जांपल है कि यू वर्क हार्ड एंड अचीव सक्सेस, कह रहा है कि कंपाउंड में कि तुम मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। इसको जब सिंपल में कहना होगा तो कह देंगे अचीव सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते जैसे 2+V1 का प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ पे सिंपल जब बनाया गया तो इसको कहा दिया गया अचीव सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि सरल तौर पे हम इसको सिंपल में अगर बनाएं तो मेहनत करके सफलता प्राप्त करें। अगला करा कंपाउंड में कि यू वर्क हार्ड, यानी कि तुम मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो, तो समझ गए होंगे। अगला है कंपाउंड में कह रहा है कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। सिंपल में से कहेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वह बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गया। तो इस प्रकार से जो है हम कन्वर्जन करते हैं कंपाउंड सेंटेंस को जो है सिंपल सेंटेंस में। अगला देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस टू निगेटिव। अब यहाँ पे अफर्मेटिव से निगेटिव के पता है आपको कि अफर्मेटिव में नॉट का प्रयोग तो होता नहीं, बट निगेटिव में नॉट का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव में अगर नेवर आ जाए, नो आ जाए, नॉट आ जाए, नाइदर आ जाए, तो ये निगेटिव सेंस है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को जब निगेटिव में हम बदलते हैं तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटेंस को इस प्रकार से चेंज किया जाए ताकि निगेटिव वर्ड हो और सेंस जो है परिवर्तन भी ना हो। इसी प्रकार से जो है हम नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पे मुख्य तौर पे देखिए, जैसे दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस कंटेनिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट, जब भी हम यहाँ बात करेंगे जो है तो यहाँ पे सकारात्मक कथन वाले जो वाक्य होंगे, सेंटेंस कंटेनिंग नेगेटिव स्टेटमेंट इन जो नॉट इज यूज्ड, यानी कि नहीं का प्रयोग होता है। नकारात्मक कथन वाले सेंटेंस में जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अफर्मेटिव में दिया गया कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। निगेटिव में हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। अफर्मेटिव होगा ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। निगेटिव हो जाएगा ही इज़ नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। अगला अफर्मेटिव में द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। तो इसको जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो हम कह देंगे द सन डज नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब से नहीं उगता है। तो समझ गएंगे अफर्मेटिव और निगेटिव में नॉट का प्रयोग होगा, अफर्मेटिव में ऐसा कुछ प्रयोग नहीं होगा, सेंस लेकिन नहीं बदलेगा। तो जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलेंगे तो अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो नहीं होगा, उसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे, जैसा सेंटेंस रहेगा उसी के अनुसार जो है
हम प्रयोग करेंगे नॉट का। अगला देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। अब नेगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में जो है इस वीडियो में जितना दिया गया उतना ही इंपॉर्टेंट, इससे इतर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस इतने टॉपिक को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने जो बुक्स होंगी वहाँ से भी जरूर इसको देख लीजिएगा। इससे इतर जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पढ़ना आपको एग्जाम ओरिएंटेड इतना ही है। अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस जब असर्टिव में करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग नॉट, यानी कि निश्चित जो वाचक वाक्य होते हैं नहीं हटाकर जो है वहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस एंड चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एज पर द नीड, यानी कि आवश्यकता अनुसार वाक्य की संरचना जो है हम बदल कर जो है उस प्रकार से हम बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, नेगेटिव कह रहा है आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। असर्टिव में कह रहा है आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ। नेगेटिव में कह रहा है दिस वर्क इज़ नॉट ईजी, यह काम आसान नहीं है। असर्टिव में कह रहा है दिस वर्क इज़ डिफिकल्ट, यह काम कठिन है। उसी प्रकार नेगेटिव में कह रहा है ही नेवर लाइट, यानी कि किसी को कभी झूठ नहीं बोलता था। असर्टिव में कह रहा है ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता था। तो समझ गए होंगे उदाहरण से कि क्या ये कहना चाह रहा है। अगला हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या असर्टिव जो बनेगा यहाँ पे प्रश्नवाचक से लेकर के जब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्किंग क्वेश्चंस होता है, सभी को पता है। असर्टिव में क्या होता है, कंटेनिंग जनरल स्टेटमेंट होते हैं, सामान्य कथन होते हैं। उदाहरण है विल यू गो टू द मार्केट, इंट्रोगेटिव में कह रहा है कि जो है यहाँ पे क्या तुम बाजार जाओगे। असर्टिव में कह रहा है यू विल गो टू द मार्केट, तो तुम बाजार जाओगे। वहीं पर इंट्रोगेटिव में व्हाट इज़ योर नेम, तो ये जी आपको सभी पता है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा वहाँ पे इंट्रोगेटिव होगा। असर्टिव में जब इसको चेंज करेंगे तो सिंपल में कह देंगे दिस इज़ योर नेम एज पर द आंसर के अनुसार, यानी तुम्हारा नाम यह है। अगला है कि डज ही सिंग वेल, क्या वह अच्छा गाता है। ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। अगला है असर्टिव से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के संबंध है, यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकार से जो है हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वर्ब होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क होता है, ये इंट्रोगेटिव में होता है। असर्टिव सेंटेंस में जब नेगेटिव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत हम प्रयोग क्या करते हैं वो पता होगा कि किसी प्रकार के वर्ड में जो है ज़रूरत के मुताबिक हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग, क्या शब्द का प्रयोग करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या लगाकर जो है बिगनिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस आर बाय यूजिंग, यानी कि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाए, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ सेंटेंस में हो। तो उदाहरण देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में कह रहा है कि यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। इंट्रोगेटिव कह रहा है आर यू टायर्ड, क्या तुम थक गए हो। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। व्हेन विल ही कम, तो वह कल आएगा, वह कब आएगा। असर्टिव में कह रहा दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फूल है। तो इंट्रोगेटिव में कह रहा इज दिस अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या यह एक सुंदर फूल है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि इससे परीक्षाओं में प्रश्न 2-3 टपके हैं। कन्वर्जेशन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस जब बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता तो वो असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई व्हाट हाउ से होता है तो वहाँ पे जब असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर क्रम में लिखते हैं। और अगर व्हाट और का प्रयोग किया गया तब इसके बाद क्या करते हैं, व्हाट के बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। और व्हाट हाउ के बदले जो है हम वहाँ पे वेरी का प्रयोग कर देंगे, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि व्हाट के बाद जो होता है वो नाउन आता है तो वहाँ पे इसके बदले जो हम क्या कर देंगे, ग्रेट का प्रयोग कर देंगे, फाइन का प्रयोग कर देंगे, लवली का प्रयोग कर देंगे, वंडरफुल का, स्ट्रेंज का, इस प्रकार से हम प्रयोग करके इसको बना देंगे। देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कह रहा है यहाँ पे कि जब भी जो विस्मयादबोधक वाक्य होते हैं तो वहाँ पे सेंटेंस एक्सप्रेसिंग इमोशंस लाइक सरप्राइज, हैप्पीनेस, ग्रीफ etc, यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करता है, इन विच एक्सप्लेनेशन मार्क्स वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वहीं पे असर्टिव सेंटेंस जब बनेगा तो कंटेनिंग जनरल स्टेटमेंट जो होता है, सामान्य कथन वाले वाक्य होते हैं। उदाहरण से समझेंगे, एक्सक्लेमेटरी कह रहा है कि वाओ दैट अ ब्यूटीफुल व्यू, यानी कि यहाँ पे प्रयोग किया वाह कितना सुंदर दृश्य है। असर्टिव में कह रहा दिस व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि यह दृश्य बहुत सुंदर है। एक्सक्लेमेटरी में कह रहा है व्हाट हैज़ हैपेंड, अरे ये क्या हो गया। तो इसको असर्टिव में कह रहा है समथिंग बैड हैज़ हैपेंड, यह कुछ बुरा हो गया। एक्सक्लेमेटरी कह रहा है कि हाय ही डाइड पुअर, हाय वह गरीब मर गया। असर्टिव में कह रहा है ही डाइड पुअर, यानी कि वो गरीब मर गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए असर्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं। अगला देखते हैं असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे अब तो इसमें क्या होगा, जब चेंज करेंगे हम तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं सरप्राइज होती है, जॉय होता है, ग्रीफ होता है, यानी कि हर्ष होता है, शोक होता है, इन भावों को व्यक्त करने के, जैसे लाइक वाओ, वाह, अरे, हाय, ओह,
इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और अंत में हम क्या करते हैं, ये मार्क्स लगा देते हैं। तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे ये एक्सक्लेमेटरी यानी कि विधानवाचक वाक्य है। ये एग्जाम्पल देखते हैं। असर्टिव में कह रहा है इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, यह एक अद्भुत अनुभव था। अब यहाँ पे जब एक्सक्लेमेटरी बना रहा था व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वॉज, यानी कि व्हाट का प्रयोग करते हुए उसने ये व्यक्त किया और यहाँ पे मार्क्स लगाया, तो कितना अद्भुत अनुभव था इसको जब एक्सक्लेमेटरी बनाए। तो अगला है कि असर्टिव में सी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। एक्सक्लेमेटरी में करेंगे हाउ वेल सी सिंग्स, वह क्या अच्छा गाती है। अगला है असर्टिव में कि आई एम सैड टू हियर दिस न्यूज़, यह खबर सुनकर दुख हुआ। एक्सक्लेमेटरी में हो जाएगा हाय आई एम सैड टू हियर दिस न्यूज़, ये खबर सुनकर दुख हुआ। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि जो है इस टोटल जो 10 दिए गए हैं इससे इतर क्वेश्चन नहीं बनते। इन्हीं 10 को 1 से 2 बार आप पढ़ लें। कुछ और पॉइंट्स अगर आपको लगता है तो उसको भी आप क्लियर टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। वैसे आपको अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो अगर इसी पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे, ही रैन एंड रीच्ड होम, वो दौड़कर घर पहुँचा। इसको कम्प्लेक्स में चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट हो जाएगा उस पर आप टिक करते हैं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हेन ही रैन ही रीच्ड होम, यानी कि जब वो दौड़ा तब घर पहुँचा। दूसरा कह रहा है कम्प्लेक्स सेंटेंस दिया कि दोज हु आर हार्ड वर्किंग आर सक्सेसफुल, जो परिश्रमी होते हुए सफल होते हैं। अब इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है तो सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्ड वर्किंग पीपुल आर सक्सेसफुल, परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। थर्ड में कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस दिया राम केम एंड श्याम वेंट अवे, यानी कि राम आया और श्याम चला गया। जब इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि राम केम एंड श्याम लेफ्ट, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि सिंपल सेंटेंस ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, यानी कि बीमार होने के कारण वो विद्यालय नहीं गया। तो जब इसको हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फूल है। अब इसको जब हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो आपको यहाँ याद होगा कि नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे नॉट के प्रयोग के अंतर्गत हम समझेंगे दिस फ्लावर इज नॉट ब्यूटीफुल, तो ये हो जाएगा क्योंकि किसी में जो है वाई का प्रयोग किया तो ये नहीं होगा, और यहाँ पे नॉट नहीं, यहाँ पे नॉट नहीं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस दिया गया आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए जो है राइट ऑप्शन जो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई स्पीक द ट्रुथ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब क्या मैं झूठ बोलता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू लाई, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कह रहा मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, तो ये नहीं होगा कि आपको बदलना अफर्मेटिव में। और लाइंग इज बैड थिंग, झूठ बोलना बुरी बात है, तो साधारण तौर पे ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आई स्पीक द ट्रुथ। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे दिया गया है कि विल यू गो टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जाओगे। अब इसको असर्टिव में जब बदलना होगा तो असर्टिव में हम बदलने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यू विल गो टू द मार्केट, राइट हो जाएगा तुम बाजार जाओगे। यहाँ पे नॉट लगा तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ गुड टू गो टू मार्केट, यानी कि यह भी नहीं होगा। इसमें कह रहा बाजार जाना अच्छा है तो ये तो है नहीं। विल यू गो टू द मार्केट यहाँ पूछा जा रहा है तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यू विल गो टू द मार्केट, तुम बाजार जाओगे। अगला है यहाँ पे प्रेस्क्रिप्टिव सेंटेंस होता है जो विधानवाचक वाक्य होते हैं, जब इसको हम बदलते हैं सी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। एक्सक्लेमेटरी में जब बदलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी सिंग्स सो वेल। यहाँ पे देखिए मार्क्स लगा, ये मार्क्स है नहीं, ये मार्क्स है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो सिंपल तौर पे ये हो जाएगा सी सिंग्स सो वेल, वो कितना अच्छा गाती है। अगला है एक्सक्लेमेटरी दिया गया है व्हाट हैपेंड, अरे यह क्या हो गया। अब इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समथिंग बैड हैपेंड, यानी कि यहाँ कुछ बुरा हो गया, यह कुछ बुरा हो गया। तो यहाँ पे भाव के अनुसार जो होगा क्वेश्चंस को टिकल कर लेंगे इजी वे में। बस ये ध्यान दीजिएगा मार्क्स अगर जहाँ लगा वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी होगा। सिंपल में जब उसको चेंज करेंगे तो सिंपल सेंस क्या करें, जैसे समथिंग बैड हैपेंड, यह कुछ बुरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस दिया गया द डार्कनेस वेंट अवे व्हेन द सन राइज होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूरज उगने पर अंधेरा दूर हुआ। अब यहाँ पे चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में, तो जब कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे तो कह रहा है कि व्हेन द सन राइज द डार्कनेस वेंट अवे, यानी कि जब सूरज उगा तब अंधेरा दूर हो गया। पहले में क्या कह रहा है कि द सन राइज एंड द डार्कनेस वेंट अवे, सूरज उगा और अंधेरा दूर हुआ, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। द डार्कनेस वेंट अवे बिकॉज द सन राइज, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सूरज उगने के कारण अंधेरा दूर हुआ। सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए, सेंस सही निकलना चाहिए, वही जो है सही होगा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा व्हेन, व्हेन का प्रयोग जब किया गया यानी कि जब सूरज उगा, उसके पहले तो डार्कनेस जा नहीं सकती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमको देखना है क्या सेंटेंस क्या कर रहा है सिंपल में, उसके अकॉर्डिंग हमको कंपाउंड चेंज करना है, तो उसी के अनुसार जो है हम ऑप्शन को टेकल करेंगे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 करेक्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे दिया गया कि व्हाट अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, यहाँ पे सब में लगा है लेकिन इसका सेंस समझिएगा व्हाट अनहैप्पी लाइफ ही
लीड्स। तो यहाँ पे सेंटेंस कर वह कितना दुखी जीवन जी रहा है, तो राइट तो यही होगा। अब दूसरे में क्या कह रहा है, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, वह कितना दुखी जीवन जी रहा है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में अंतर दिख रहा होगा, सेंस सबका वही निकल रहा है, लेकिन प्रयोग जो किया गया यहाँ पे व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, यहाँ पे फॉलोइंग सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको टेकल करना था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। यहाँ पे क्या कर रहा है, विस्मयादि वाक्य को बदलना है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ओनली आई हैड कम एन आवर अर्लीस्ट, काश में 1 घंटा पहले आ जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर, यानी कि काश में 1 घंटा पहले आ जाता, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य जो है, कथन को जो है यहाँ बदलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा यही सेंटेंस आपका राइट होगा, आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। 13 कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे देखिए ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर डेली राइट अवे, यानी कि उसे अपने दोस्त का फ़ोन आया और वह तुरंत जो है दिल्ली के लिए निकल पड़ा। इसको अब हमको चेंज करना है, मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एज सुन एज का प्रयोग करेंगे, जैसा ऊपर बताया गया। ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 14 में कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे आपको बदलना है जो है मिश्रित वाक्य में जो है। तो यहाँ पे हो जाएगा हीज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, यानी कि उसके वरिष्ठ सहकर्मी का देहरादून तबादला कर दिया गया। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, उनसे वरिष्ठ सहकर्मियों का देहरादून तबादला कर दिया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज कलीग, यानी कि जो उनके जो वरिष्ठ सहकर्मी हैं उनका देहरादून तबादला कर दिया गया। तो राइट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। बाकी के आप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सीनियरिटी दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे देयरफॉर का प्रयोग किया गया, यद्यप का प्रयोग किया गया, तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा बी। 15 कह रहा है कि स्प्लिट इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी सरल वाक्य में इसको स्प्लिट करना है। इन द नाइट द थीप केम इनटू द गार्डन, रात में चोर बगीचे में आया। यहाँ पे राइट इसका हो जाएगा जब सिंपल सेंटेंस में कि इट वाज नाइट, रात हो गई थी, द थीप केम इनटू द गार्डन, चोर बगीचे में आए। तो ये इस प्रकार से जो ये सही हो जाएगा पहला वाला, इट वाज नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है द थीप केम इनटू द गार्डन, चोर बगीचे में आए। तो जब भी हम सेंटेंस को चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, इन्हीं इंपॉर्टेंट 10 रूल्स को फॉलो करना है। इससे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। इधर उधर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है एक लेंथी टॉपिक। अगर देखा जाए बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। मगर आपको अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। इसीलिए आपको इतने रूल की वीडियो अपलोड की जा रही है TGT इंग्लिश तक पे। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।